तो गाइज आज की वीडियो ड्रैगन बॉल की काकुमी मांगा के ऊपर होने वाली है और ये बेसिकली एक फैन मेड मांगा है और इस मांगा में ऐसे सीन हुए हैं जो आप रियल मांगा में देखना चाहते हो। तो मैं बता दूं ये मांगा डीबीएस पावर ऑफ टूर्नामेंट की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है ब्रोली गोकू और वेजिटा का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है और ये सब कैसे हुआ। जिन्होंने डीबीएस सुपर ब्रोली की मूवी देखी होगी उनको ये पता ही होगा। उसके बाद हम एंड्रॉइड 17 को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं जिधर हमें बताया जाता है अब यूनिवर्स 7 में बहुत ज्यादा शांति है, लेकिन जल्दी पास्ट का कोई इवेंट फ्यूचर को पूरी तरह से बदल के रख देगा। फिर सीन यूनिवर्स 6 की तरफ चेंज होता है जिधर कॉलीफिला चांपा को कहती है कि वो उसे कोई नई टेक्निक सिखाए। तभी चांपा को कुछ फील होता है और वहां पर अर्थक्वेक आने लगता है। ये देखकर कॉलीफिला सोचती है ये सब चांपा कर रहा है और वो उसे ये नई टेक्निक सिखाने वाला है। दूसरी तरफ चांपा ये सोच रहा होता है कि बीरस उसके यूनिवर्स में क्या कर रहा है। उसके बाद सीन यूनिवर्स 11 की तरफ चेंज होता है जिधर उनकी चीजें टूटने फूटने लगती हैं। ये देखकर वहां की एंजल कहती है लगता है वो हमारे बहुत पास आ चुके हैं। फिर सीन यूनिवर्स 7 की तरफ चेंज होता है जिधर बहुत तेज तूफान आ रहा होता है। ये सब देखकर क्रिलिन समझ जाता है कि ये सब गोकू की पावर की वजह से हो रहा है। तभी हम गोकू और बीरस को देखते हैं जो फुली पावर अप कर रहे होते हैं और यहाँ से हमें समझ आता है कि अब तक जितने भी यूनिवर्स में अर्थक्वेक आ रहा था वो सब इन दोनों के पावर अप करने की वजह से हो रहा था। उसके बाद हम सुप्रीम काई को देखते हैं जो विश से पूछता है गोकू और लॉर्ड बीरस क्यों लड़ रहे हैं, जिस पर विश कहता है कुछ नहीं, बस गोकू लॉर्ड बीरस के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। तभी हम देखते हैं बीरस गोकू के ऊपर एक की ब्लास्ट करता है जिसे गोकू डॉज कर लेता है, लेकिन उसकी वजह से पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद गोकू भी काउंटर में एक की ब्लास्ट लॉन्च करता है जिसे बीरस भी डॉज कर लेता है और यहाँ भी एक पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके साथ तुम देख सकते हो इस वक्त गोकू सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में बीरस को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। तभी बीरस गोकू के पीछे आकर उसे जोरदार लात मारता है जिसकी वजह से गोकू के मुंह से लिटरली ब्लड निकलता है। उसके बाद गोकू बीरस के ऊपर बहुत सारे की ब्लास्ट करता है पर बीरस उनको डिफ्लेक्ट कर देता है जिसकी वजह से वो की ब्लास्ट गोकू के ऊपर जा लगते हैं और वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी बीरस को गोकू की प्रेजेंस सेंस होती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि गोकू बीरस के पीछे आकर उस पर बहुत पावरफुल की ब्लास्ट लॉन्च करता है और इस अटैक की वजह से कई सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस अटैक की वजह से बीरस के मुंह से ब्लड निकलता है और इसके साथ ही बीरस उस अटैक की वजह से एक प्लैनेट से टकराता है। ये देखकर गोकू को लगता है कि वो जीत गया है पर तभी बीरस उसका मुंह पकड़ लेता है और इसके साथ ही वो उसके मुंह पर की ब्लास्ट करने लगता है पर गोकू किसी तरह से खुद को बीरस के चंगुल से छुड़ा लेता है और वो वहां से भागने लगता है। उसके बाद गोकू और बीरस लड़ते हुए एक प्लेनेट में पहुंचते हैं जिधर उनके पावर की इंपैक्ट की वजह से ये बेचारा बकरा गंजा हो जाता है। तभी हम अगले पैनल में देखते हैं गोकू बीरस से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है। फिर बीरस गोकू की टांग पकड़ लेता है और गोकू उसके मुंह पे लात मारता है जिस वजह से बीरस की खोपड़ी सटक जाती है और वो गोकू को पकड़ के बहुत फोर्स से फेंकता है और ये फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से गोकू के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं गोकू एक प्लेनेट में क्रैश हो जाता है। फिर उस प्लेनेट के लोग देखते हैं कि कौन उनके प्लेनेट में आ टपका है और वहां हम देखते हैं गोकू बहुत बुरी हालत में जमीन में घुसा हुआ है। तभी उस प्लेनेट के लोगों को आसमान की तरफ एक बहुत तेज लाइट दिखती है और वो लाइट बीरस के एनर्जी बॉल की थी। बीरस यहाँ पर लिटरली गोकू के साथ इस प्लेनेट को भी उड़ाने वाला था। ये चीज गोकू देख लेता है और वो उस प्लेनेट के लोगों को यहाँ से भागने को कहता है। फिर गोकू उस प्लेनेट से निकलकर मून की तरफ जाता है ताकि बीरस उस प्लेनेट की जगह मून को टारगेट करे, लेकिन इसी दौरान गोकू नोटिस करता है कि उस प्लेनेट का एक बच्चा डर के मारे गोकू के साथ आ गया है। तभी बीरस अपने एनर्जी बॉल को गोकू की तरफ लॉन्च करता है और यहाँ तुम देख सकते हो उस ब्लास्ट की वजह से मून की क्या हालत हो गई है। तो समझ ही जाओ गोकू का क्या हुआ होगा। उसके बाद सीन बीरस के प्लेनेट की तरफ चेंज होता है जिधर विश कहता है मुझे उन दोनों के साथ जाना चाहिए था क्योंकि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। फिर सीन अर्थ की तरफ चेंज होता है जिधर चीची गोकू पे नाराज हो रही होती है क्योंकि गोकू अभी तक वापस नहीं आया है। उसके बाद हम गोहान पिकलो को देखते हैं जिधर गोहान कहता है मैं अपनी ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट करूंगा, जिस पर पिकलो बोलता है ये सुनकर अच्छा लगा पर तुम्हारी स्टडी का क्या होगा।
फिर गोहान कहता है आई विल फाइंड अ कॉम्प्रोमाइज। फिर सीन किसी अनजान से प्लेनेट की तरफ चेंज होता है जिधर वेजिटा ट्रेनिंग कर रहा होता है और वेजिटा कहता है ये ट्रेनिंग बिल्कुल यूजलेस है। तभी सीन गोकू की तरफ चेंज होता है जिधर बीरस के अटैक की वजह से गोकू की बैक की धज्जियां उड़ जाती हैं। तब गोकू कहता है अगर मैं इस ब्लास्ट को अपने ऊपर नहीं लेता तो लॉर्ड बीरस आप इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देते। जिस पर बीरस कहता है मैं बस अपना गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होने का काम कर रहा था। उसके बाद गोकू उस बच्चे को कहता है अब सब ठीक है बच्चे। तब बीरस कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कोई मोर्टल मुझे इस हद तक पुश कर देगा क्योंकि मुझे आज तक कोई गॉड भी इस लेवल तक पुश नहीं कर पाया है। तभी वहाँ विस आ जाता है। उसके बाद हम देखते गोकू बेहोश हो गया है और उसी दौरान उसको अपने दोस्तों का फेस दिखने लगता है। तभी गोकू अपने अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में आ जाता है जो देखकर बीरस पूरी तरह से शॉक्ड होता है। उसके बाद गोकू एक ही झटके में उस बच्चे को उसके प्लेनेट में छोड़ देता है और वापस से उस मून में जाता है जिधर वो एक अटैक को चार्ज करने लगता है जिसकी वजह से वो सभी प्लेनेट एक ड्रैगन की एनर्जी में कंबाइन हो जाते हैं और ये सब देखकर बीरस की फटने लगती है। फिर गोकू उस अटैक को बीरस के ऊपर लॉन्च करता है लेकिन बीरस अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर से उन सभी मून को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी गोकू को अपने पीछे बीरस की प्रेजेंस फील होती है और हम देखते हैं बीरस अपने फाइनल फॉर्म में आ चुका होता है। उसके बाद बीरस गोकू से कहता है मुझे तुम पर गर्व है सन गोकू क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने इस फॉर्म को आखिरी बार कब यूज किया था। उसके बाद गोकू तुरंत बीरस से दूर हो जाता है और अपने कामेहामे अटैक को चार्ज करने लगता है और यहाँ तुम देख ही सकते हो ये कामेहामे बिल्कुल अलग लेवल का है। उन दोनों को देखकर विस कहता है लॉर्ड बीरस ने अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर्म को यूज करके बता दिया कि वो गोकू को एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर मानते हैं। दूसरी तरफ बीरस भी रेडी हो रहा होता है अपनी फुल पावर को यूज करने के लिए पर तभी वो देखता है गोकू का कामेहामेहा गायब हो गया है और गोकू बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। ये देखकर बीरस चिल्लाता है क्योंकि बीरस को भी फाइट में मजा आना शुरू हुआ था। फिर बीरस विस से पूछता है मेरे प्लेनेट को क्या हुआ विस। उसके बाद हम सुप्रीम काय को देखते हैं। फिर तभी वहाँ बीरस आ जाता है और वो सुप्रीम काय को उसका प्लेनेट ठीक करने को कहता है। उसके बाद सुप्रीम काय उसके प्लेनेट को ठीक कर देता है। फिर विस और बीरस गोकू के पास जाते हैं। तभी सीन ग्रैंड प्रीस्ट के पैलेस की तरफ चेंज होता है जिधर ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल को कहते हैं तुम सभी को पता ही होगा तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है पर इसमें मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं यूनिवर्स 7 ने पावर ऑफ टूर्नामेंट के दौरान डिस्ट्रॉय किए गए सभी यूनिवर्स को रिस्टोर करने की विश मांगी थी पर इस वजह से पास्ट में डिस्ट्रॉय किए गए 7 यूनिवर्स भी रिस्टोर हो चुके हैं जिसमें से यूनिवर्स 0 बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद सभी एंजल ग्रैंड प्रीस्ट को कहते हैं कि उन्होंने ये बात उनको पहले क्यों नहीं बताई। लेकिन तभी वह एंट्री होती है एक मिस्टीरियस वुमेन की जो सभी एंजल को कहती है जिस आदमी को तुम फादर बोल रहे हो वो एक डरपोक है। फिर वो एंजल ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं ये मिस्टीरियस वुमेन कौन है और इसके साथ ही ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो कमेंट में बताना आपको ये फैन मेड मांगा कैसी लगी और अगर आप चाहते हो मैं इसके सेकंड पार्ट में वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो में कम से कम 100 लाइक कर देना। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।